नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। बढ़ते हैं खबरों की ओर। नवा रायपुर के एक निजी होटल में आईएएस कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। कॉन्क्लेव में कई आईएएस के द्वारा उनके विभागों के संबंधित प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसका निरीक्षण खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया। कॉन्क्लेव में सीएम भूपेश बघेल अफसरों की तरह ही गोल गले वाले सूट पहने हुए नजर आए। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह अपने 2 दिवसीय प्रवास पर राजनांदगांव पहुंचे। यहां वे साई महोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। उसके बाद वे अपने विधानसभा क्षेत्र में आयोजित कई कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं, साथ ही आम लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं। को बेच दिया, नदियों को बेच दिया, नदियों की धारा बदल रही है। शराब माफिया, लैंड माफिया पूरे काम कर रहे हैं। ये सरकार में हर चीज़ बिकाऊ है। कलेक्टर से लेकर एसपी के पोस्ट से लेकर नीचे से ऊपर तक सबके रेट फिक्स हैं। यदि कोई हिम्मत करके विरोध करता है तो उसका अंजाम भुगतना पड़ता है। चन्नी साहू के पति को एट्रोसिटी लगा दिया गया क्योंकि रेत माफिया का विरोध कर रही है। ये इस प्रकार का सरकार का एटीट्यूड है। खैरागढ़ उपचुनाव का कल यानी 16 अप्रैल को नतीजा आएगा। शनिवार सुबह से 8 बजे वोटों की गिनती शुरू होगी। मतगणना के लिए जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है और 14 टेबल के माध्यम से मतगणना का कार्य किया जाएगा। गौरतलब है कि खैरागढ़ में 12 अप्रैल को मतदान हुआ था। तिहत्तर खैरागढ़ विधानसभा उपनिर्वाचन के लिए मतदान प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात कल मतगणना का काम किया जाएगा और मतगणना का काम प्रातः 8 बजे से आरंभ होगा। सबसे पहले पोस्टल बैलेट जो है उनकी गणना की जाएगी, तत्पश्चात ईवीएम से गणना का काम आरंभ किया जाएगा। इस मतगणना की पूरी प्रक्रिया के लिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सारी तैयारी कर ली गई है। मतगणना हॉल के लिए सभी पासेस जो कि कर्मचारियों के हैं, इसके अलावा जो अभ्यर्थियों के जो प्रतिनिधि हैं उनके लिए सबके लिए पास और मीडिया के लिए सबके लिए पास आदि जारी कर दिया गया है। मतगणना हॉल के अंदर किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इसमें मोबाइल या कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जिसमें ऑडियो वीडियो विजुअल लिया जा सकता है वो प्रतिबंधित रहेगा। और कल जो मैंने जैसे कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी तैयारियां हमने पूर्ण कर। गर्मी की शुरुआत होते ही मूलभूत आवश्यकताओं में सबसे जरूरी माने जाने वाले पानी की किल्लत शुरू हो जाती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हाल रायपुर के सड्डू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का है, जहां रहने वाले हजारों लोग इन दिनों पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। वार्ड पार्षद और क्षेत्रवासियों की माने तो हाउसिंग बोर्ड और नगर निगम दोनों ही शासकीय संस्थाओं द्वारा टैक्स की वसूली तो की जाती है, लेकिन इन समस्याओं से निपटने कोई खास इंतजाम नहीं किए जाते। इन तमाम समस्याओं का जायजा लेते हुए वार्ड पार्षद और क्षेत्रवासियों से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अंकित मिश्रा ने।
देखिए, मैं ना नगर निगम और हाउसिंग बोर्ड दोनों के बीच में फंस जाती हूँ। हाउसिंग बोर्ड ये कहता है कि हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, और नगर निगम ये कहता है कि हैंड ओवर होने के पहले तक हम कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन जनता तो हमारी है यहाँ पर। एनी हाउ जैसे भी हो, हमारी प्राथमिकता ये रहती है कम से कम मूलभूत लोगों के पास पहुँचे, जैसे कि लाइट हो गया, पानी हो गया, रोड हो गया। ये 3 चीज़ पर तो मैं खुद ही फोकस करती हूँ इसमें। देखिए, जनता तो मेरी है, मूलभूत सुविधा मुझे देना ही होगा, लेकिन हम जैसे शासन के पास इनकी समस्याओं को लेकर के जाते हैं तो बहुत सारी प्रशासनिक बाधाएं होती हैं। तो उन बाधाओं को पार करते करते बहुत मतलब हम भी हैरेसमेंट हो जाते हैं और शासन भी कुछ नहीं करता है। इसी चक्कर में काम नहीं होता यहाँ पर। गर्मी की शुरुआत होते ही पानी की तमाम समस्याएं शुरू हो जाती है। राजधानी रायपुर में हम इस वक्त मौजूद हैं। सेक्टर 8 मोआ का यह नज़ारा है, जहाँ पर अभी कुछ देर पहले यहाँ पर नल की भूमि पूजन की गई है। नल कनेक्शन बिछाने को लेकर भूमि पूजन किया गया है। लेकिन इस क्षेत्र की बात करें तो काफ़ी समस्याओं से ये क्षेत्र आज तक जूझता है। यहीं के रहवासियों से ही बात करते हैं, किस तरह की समस्याएं अब तक आप लोग को उठानी पड़ती थी, क्या कहना चाहेंगे? सर, हम लोग वृंदावन कॉलोनी फेज़ 2 में रह रहे हैं। पूरे सभी जितने भी रहवासी लोग हैं, पिछले काफ़ी 4-5 सालों से पानी की समस्या होती रही है। बिल्डर द्वारा कुछ नहीं किया गया है। ये भी है कि आप लोग को दुगुना चार्ज देना पड़ता था, नगर निगम को भी टैक्स की भरपाई देनी पड़ती थी, साथ ही साथ हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी वाले की। उसके बावजूद भी इस तरह की समस्याओं आप? बिल्कुल बिल्कुल लगातार समस्या बनी रही है, कम से कम 5-6 साल। हाउसिंग बोर्ड का अधिकारियों का क्या कहना है? आप लोग गए थे? एक्चुअली हमारा कहना है कि हम लोग समय पर सारे टैक्स पेमेंट कर रहे हैं, तो हमको सुविधा मिलनी चाहिए। और पानी मूलभूत सुविधा है जिसको हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। तो सरकार या नगर निगम से ये आग्रह है कि सभी के लिए पानी की उचित व्यवस्था करें। तो ये आप देख सकते हैं, जो नगर निगम के द्वारा बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, पानी की तमाम समस्याओं से निपटने के दावे किए जाते हैं, वे समस्याएं आज भी यहाँ पर इसी तरह चल रहे हैं। और अभी यहाँ पर पाइप बिछाने का काम शुरू हो रहा है गर्मी के मौके पर। अब देखने वाली बात हुई कि निगम अधिकारियों का इस ओर लेकर और क्या कुछ बयान सामने आता है। कैमरा पर्सन अमीन कुरैशी के साथ अंकित मिश्रा की रिपोर्ट, VIP न्यूज़ रायपुर। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। छत्तीसगढ़ की लगभग 77% आबादी गांव में निवास करती है। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के अंतर्गत 27 जिला पंचायतें, 146 जनपद पंचायतें और 11,664 ग्राम पंचायतें कार्यरत हैं। इनके माध्यम से ग्रामीण विकास को मिल रही है नई गति और दिशा। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचल की तस्वीर बदल रही है। सुराजी गांव योजना, नरवा गरुआ घुरुआ और बारी योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना और धरसा विकास योजना। गढ़भू नवा छत्तीसगढ़, सुघड़ छत्तीसगढ़। वृक्ष हैं तो प्राणवायु है, वृक्ष हैं तो फल फूल हैं, वृक्ष हैं तो जीवन का कलरव है। वृक्ष धरती के पर्यावरण के रक्षक हैं। प्रदेश में वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देने हेतु 1 जून 2020 को भूपेश बघेल सरकार द्वारा आरंभ की गई मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना। जिन किसानों ने खरीफ वर्ष 2020 में धान की फसल ली हो, यदि वो धान की फसल के बदले अपने खेतों में वृक्षारोपण करते हैं तो उन्हें आगामी 3 वर्षों तक प्रतिवर्ष 10,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। इस हेतु कृषकों के लिए कृषि विभाग के पोर्टल में पंजीयन कराना अनिवार्य है। वृक्षों को बचाने, नए वृक्ष लगाने के लिए वचनबद्ध है छत्तीसगढ़ सरकार, हर सरोकार को समर्पित जिम्मेदार सरकार। सेवा जतन सरोकार, छत्तीसगढ़ सरकार। इस नारे को चरितार्थ करती है छत्तीसगढ़ सरकार की राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। जैसा कि योजना के नाम से ही स्पष्ट है, इस योजना का लक्ष्य है भूमिहीन कृषि मजदूरों का आर्थिक उत्थान, ताकि वो भी समाज की मुख्य धारा का हिस्सा बने।
इस योजना के अंतर्गत ऐसे ग्रामीण मजदूर परिवार जिनके पास खेती की जमीन नहीं है और जो मनरेगा अथवा पौनी पसारी के कार्य से जुड़े हैं, उन्हें प्रति वर्ष 6,000 रुपए राज्य शासन की ओर से दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शुरू की गई राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का लाभ 2021-22 के वित्तीय वर्ष से प्रदान किया जाएगा और इस योजना के अंतर्गत 10 लाख से अधिक भूमिहीन परिवारों को लाभ पहुंचेगा और सार्थक होगा ये नारा, सेवा जतन सरोकार छत्तीसगढ़ सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। बेमेतरा में दूसरे के स्वामित्व की जमीन को अपना बताकर सौदे के एवज में 2 लाख रुपए की ठगी करने के मामले में रसूखदार प्रॉपर्टी डीलर भरत साहू के खिलाफ एसपी के निर्देश पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। पीड़ित व्यक्ति किशोर ध्रुव आरोपी के घर में किराए से रहता था। आरोपी फिलहाल फरार है। ग्राम के किशोर ध्रुव के साथ में बेमेतरा के भरत साहू नामक प्रॉपर्टी डीलर ने ज़मीन को लेन देन को लेकर एक इकरारनामा निष्पादित किया था, जो जांच पर झूठा पाया गया है, जिस पर से थाना बेमेतरा में 420 IPC का अपराध कायम विवेचना में लिया गया है और आरोपी की पता तलाश जारी है। बहुत ही जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। धमतरी जिले में महानदी से रेत उत्खनन के दौरान नियमों की अनदेखी आम बात बन गई है। गाड़ाडीह, परखंदा, हरदी, नारी सहित कई जगहों पर बड़ी मशीनों के माध्यम से नदी से रेत निकाला जा रहा है। इससे मजदूरों को काम नहीं मिल पा रहा है, जबकि प्रशासन रेत उत्खनन से लोगों को मजदूरी मिलने का दावा कर रही है। लगातार रेत खनन होने से क्षेत्र में चलने वाले ओवरलोडेड वाहनों से सड़कों की स्थिति दिन ब दिन जर्जर होती जा रही है। मवेशियों और बच्चों को भारी वाहन चलने से एक्सीडेंट का खतरा हमेशा बना रहता है। कहाँ अवैध रूप से रेत खनन हो रहा है, इसके संबंध में जानकारी दीजिए। ये यहाँ पे अवैध क्या है उसको गाँव का नाम जानेगा। गाड़ाडीह से निकल रहा है सोंगा का रेत, वहाँ पे मशीन से अवैध रेत उत्खनन हो रहा है। और कहाँ हो रहा है? आपके बगल में। अब इसके बाद जस्ट प्रखंडक को उस पर हरदी में भी रेत उत्खनन हो रहा है, वहाँ भी मशीन से। किसके नाम पे है? प्रखंडा प्रतीक सिंह नेताम। प्रतीक सिंह नेताम। तो जो अभी रेत भरा जा रहा है यहाँ पे जो प्रखंडा में, वो किससे भरा जा रहा है रेत? अभी लेबर से भर रहा है सर, और इतना लेबर भी देख रहे हैं। रायगढ़ में कोतवाली पुलिस को एक और चिटफंड कंपनी के संचालक की गिरफ्तारी में सफलता मिली है। चिटफंड कंपनी उत्थान सिक्योरिटी SMC ग्लोबल के फरार संचालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। कंपनी शेयर ट्रेडिंग के नाम पर 3 से 5% मुनाफा का प्रलोभन देकर धोखाधड़ी करती थी। रायगढ़ के 8 शिकायतकर्ता के 2,40,000 रुपए लेकर फरार होने की शिकायत पार्ट रिपोर्ट दर्ज किया गया था। मामले हैं जिसमें संपत्ति इसमें पत्र लिखा गया है कुर्की और नीलामी के लिए, लेकिन 10 ऐसी कंपनियां हैं जिसकी थाना कोतवाली अंतर्गत 2016 में एक मुकदमा दर्ज था उत्थान सेक्रेटरी SMC ग्लोबल कंपनी के नाम पे, जो कि चिटफंड का काम यहाँ पर कर रही थी और यहाँ के 8 निवेशकों के साथ धोखाधड़ी कर इन्होंने 2,40,000 की रकम की चपत उनको लगाई थी। इसमें लगातार पुलिस विवेचना कर रही थी। 2021 में एक अशोक कुमार चौहान करके प्रार्थी को आरोपी को गिरफ्तार किया गया था और एक अन्य आरोपी की पता तलाश की जा रही थी। इसकी सूचना मिली कि रांची के किसी जेल में है और वहाँ पर टीम भेजी गई और उसको तस्दीक करके उसका नाम निकाला गया कि अशोक जोशी नाम का ही व्यक्ति है जो यहाँ पर इस घटना को अंजाम दिया है। तो उसको लाया गया है और उसको आज गिरफ्तारी करके न्यायिक रिमांड पे भेजा जा रहा है। तो इस प्रकार से इसकी संपत्ति के संबंध में भी जानकारी ली जा रही है। जानकारी जैसे ही मिलेगी इसको इसमें अटैच किया जाएगा और निवेशकों को पैसा वापस किया जाएगा। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।
सेवा जतन सरोकार छत्तीसगढ़ सरकार, इस नारे को चरितार्थ करती है छत्तीसगढ़ सरकार की राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। जैसा कि योजना के नाम से ही स्पष्ट है, इस योजना का लक्ष्य है भूमिहीन कृषि मजदूरों का आर्थिक उत्थान, ताकि वो भी समाज की मुख्य धारा का हिस्सा बने। इस योजना के अंतर्गत ऐसे ग्रामीण मजदूर परिवार जिनके पास खेती की जमीन नहीं है और जो मनरेगा अथवा पौनी पसारी के कार्य से जुड़े हैं, उन्हें प्रति वर्ष 6,000 रुपए राज्य शासन की ओर से दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शुरू की गई राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का लाभ 2021-22 के वित्तीय वर्ष से प्रदान किया जाएगा और इस योजना के अंतर्गत 10 लाख से अधिक भूमिहीन परिवारों को लाभ पहुंचेगा और सार्थक होगा ये नारा, सेवा जतन सरोकार छत्तीसगढ़ सरकार। सार्वभौम पीडीएस योजना यानी सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली भोजन हर व्यक्ति की जरूरत और अधिकार है। छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी परिवारों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने हेतु 2 अक्टूबर 2019 में आरंभ की थी सार्वभौम पीडीएस योजना। इस योजना में प्राथमिकता राशन कार्डों की प्राथमिकता में वृद्धि के अलावा सामान्य परिवारों के लिए भी खाद्यान्न की पात्रता तय की गई है। प्राथमिकता राशन कार्डों की खाद्यान्न प्राथमिकता में वृद्धि कर 1 सदस्यीय परिवार के लिए 10 किलो, 2 सदस्यीय परिवार के लिए 20 किलो, 3 सदस्यीय परिवार के लिए 35 किलो और 5 से अधिक सदस्यों वाले परिवार के लिए 1 रुपए किलो की दर से 7 किलो चावल देय होगा। सार्वभौम पीडीएस योजना, खाद्य सुरक्षा हर परिवार के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबरों की ओर। रायगढ़ में स्वामी आत्मानंद स्कूल की कक्षाओं में छात्रों के प्रवेश को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा फैसला लिया है। अब स्वामी आत्मानंद स्कूलों में 50 बच्चों को प्रवेश मिलेगा। इससे पहले केवल 40 छात्रों को प्रवेश मिलता था। सीएम ने प्रदेश में लोगों की मांग और उत्साह को देखते हुए यह निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला को निर्देशित करते हुए संख्या बढ़ाने के निर्देश दे दिए हैं। देखिए, स्वामी आत्मानंद स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल का संचालन जो सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। निश्चित ही इसका लाभ गरीब व मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चों को मिल रहा था। बहुत ही कम फीस में बहुत ही अच्छे वातावरण, बहुत ही अच्छी शिक्षा जो सरकार के द्वारा दी जा रही थी। पूर्व में हम लोगों ने NSUI ने मांग भी की थी, माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा था, जिला कलेक्टर के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी को भी पत्र लिखा था। हम लोगों ने मांग की थी कि जो स्वामी आत्मानंद स्कूल है यहाँ की सीटों में वृद्धि की जाए। आज आदेश आया है, इसके लिए आज सीटों में वृद्धि हो गई है। 40 जो सीटें थी अब उसको 50 कर दिया गया है। इसके लिए सबसे पहले हम हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने जो गरीब वर्ग के परिवार के बच्चे हैं उनके लिए सोच, एक बहुत ही अच्छी सोच रखी है और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में और भी सीटों में वृद्धि हो ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल पाए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजधानी के MG रोड स्थित दादाबाड़ी में आयोजित भगवान महावीर स्वामी जन्म कल्याणक महोत्सव में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने दादाबाड़ी परिसर स्थित श्री धर्मनाथ जिनालय में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री बघेल ने इस अवसर पर जैन समाज के लोगों को भगवान महावीर स्वामी की 2621वीं जयंती पर बधाई और शुभकामनाएं दी।
दुर्ग में महावीर जयंती के उपलक्ष्य पर महावीर जयंती कल्याणक समिति द्वारा गुरुवार को दुर्ग के महावीर स्कूल में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। विभिन्न तरह की बीमारियों के चिकित्सकों की टीम ने यहां सैकड़ों की संख्या में आए शहरवासियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। कमजोर दृष्टि वाले मरीजों को मुफ्त में चश्मे भी दिए गए। जांजगीर चांपा जिले के टेम्पल सिटी श्री नारायण में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती मनाई गई। बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा स्थल अंबेडकर चौक पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए मिठाई फल का वितरण किया गया। स्वागत धन्यवाद है। पुष्पमाला के साथ स्वागत कर रहे हैं आदरणीय जांगड़े जी और आदरणीय और नगर पंचायत राहत के अध्यक्ष प्रतिनिधि भैया राजेंद्र गुप्ता। अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे। और आज संभवतः विश्व के सर्वाधिक नॉलेजमेंट व्यक्ति के रूप में बाबा साहब अम्बेडकर को हम मानते हैं। अध्यक्ष महोदया श्रीमती सबके अधिकार हमला बाबा साहब के द्वारा दिए गई। आज बाबा साहब नहीं होती तो हम कहाँ रहते, हमारे समाज कहाँ रहती, एक हमन ला ज्ञान नहीं। वो जमाना में कई महापुरुष हुई लेकिन बाबा साहब जैसे नहीं हुई। सब संविधान काबर नहीं लिखी, सब लोग ज्ञान नहीं रही संविधान के बारे में। नारी शक्ति बर, नारी के सहयोग बर, नारी के शिक्षा बर, नारी उत्थान बर जो महत्वपूर्ण कार्य हमारे बाबा साहब करे है शायद ही कोई अन्य महापुरुष करती। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो प्रतिमा लगा है लगभग 29 साल पुराना मांग था, जिसे आदरणीय हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सर्व समाज समावेशी जो भावना है, सबको साथ लेकर चलने वाली जो भावना है, वो इस मूर्ति के रूप में प्रदर्शित होता है। और बाबा साहब अम्बेडकर जिस विचारधारा के व्यक्ति थे, आज उनके विचारधारा पूरे विश्व में फैली हुई। हम सब उसके जीवन से उसके बताए हुए रास्ते का हम अनुसरण करें, ये सबसे बेहतर होगा। दुर्ग जिले में कामकाजी महिलाओं की बहुप्रतीक्षित मांग वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल का निर्माण नगर निगम द्वारा लगभग पूरा कर लिया गया है, जिसका निरीक्षण कलेक्टर ने किया। व्यवस्थित, सुरक्षित और सुविधाजनक इस भवन के बन जाने से अन्य शहरों से दुर्ग आकर काम करने वाली महिलाओं को रहने के लिए एक अच्छी सुविधा हो पाएगी। इस वर्किंग वुमेन हॉस्टल का निर्माण सिविल लाइन क्षेत्र में किया गया है। कोरिया जिले के हल्दीबाड़ी सब्जी व्यापारी एवं समाज सेवी चंदन गुप्ता के द्वारा गरीब बच्चों में चप्पल वितरण किया गया। चंदन गुप्ता ने वार्ड क्रमांक 1 में बच्चों को भोजन कराने के साथ गरीब बच्चों को चरण पादुका पहनाया। ये जूता देखिए, ये पहन सकता है क्या? हाँ हाँ आ जाएगा उसके में रिबन, उसका बाद जुगाड़ नहीं, रिबन है दे दो ना। दे दीजिएगा इसको भी ना।
आंगनबाड़ी के बच्चे हैं, ये वाला जो डेली आता है ये आज ही के दिन 2 वर्ष पूर्व जब कोरोना महामारी आई थी तो हम इसी काम के कारण हमको यहाँ के प्रशासन द्वारा जेल भेज दिया गया था। राशन बांटने के लिए हमको जेल भेज दिया गया था। वही आज 2 वर्ष पूरा हो चुका है। उसी के उपलक्ष्य में हम हमेशा सामाजिक काम करते रहते हैं, लेकिन आज जो यहाँ के काले कानून द्वारा मेरे को जेल में भेज दिया गया था, उसी उपलक्ष्य में हम आज बच्चों को खाना और चरण पादुका वितरण किए हैं और यह हमेशा आगे जारी रहेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए VIP न्यूज़ के साथ। नमस्कार।